बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेज नंबर 6 दे रहा हूँ। अभी जो आपको डिक्टेशन दूंगा 100 शब्द प्रति मिनट गति का होगा। इस डिक्टेशन में जो भी एडवांस वाक्य आ रहे हैं, वाक्यांश आ रहे हैं, एक बार उसकी मैं आउटलाइन बताता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद इस डिक्टेशन को लिखें। यस स्टार्ट। पहला आया स्वागत योग्य। स्वा को बड़ा गला करके ग को आधा कर दें, स्वागत, और ज्ञा कर दें, स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है। अनुकरणीय होनी चाहिए, अनुकरणीय। अब करनी करने के बाद होनी चाहिए, अलग से करने की जरूरत नहीं, अनुकरणीय होनी चाहिए। और यहाँ एक जरा सा ओ का लगा दें, अनुकरणीय, यहीं से करनी और यहीं से होनी चाहिए, अनुकरणीय होनी चाहिए। चाहिए का च लगाया हमने। बिहार सरकार, लाइन को काट के बिहार सरकार को डबल करें और ने कर दें। बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा, सबसे और ज़्यादा सहजा कर दें, यहीं से सबसे और यहीं से ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे का सब चिन्ह है, क्यों का सब चिन्ह है, और हुआ कर दें उसका भी सब चिन्ह है। राज्य सरकार ने, राज्य सरकार को डबल करके न लगा दें, राज्य सरकार ने। सुधार कर लिया है, लाइन को काट के सुधार कर लिया है और ध काट दीजिए, सुधार कर लिया। जिला स्तर पर, जिला और स्तर को आप अपने एसटीआर लूप से भी ज़्यादा बड़ा करेंगे, जिला स्तर पर। न्यायपूर्ण ढंग से, न से न्याय, पूर्ण और ढंग के लिए अंग लगा दीजिए, न्यायपूर्ण ढंग से। किया जा सके, किया जा सके। कम से कम, कम से कम। तमाम आंकड़े, त म से तमाम, और आंकड़े के लिए अड़ लगा दें और बहुवचन कर दें, तमाम आंकड़े। तरह तरह की शिकायतें, ये और लगा दें, तरह तरह की शिकायतें। ये त को डबल करेंगे, तरह की शिकायतें, ये तरह अभी हुआ तरह की शिकायत। अब इसको आप इस तरीके से रिपीट कर देंगे एस लगा के, तो ये हो जाएगा तरह तरह की शिकायतें। दुरुस्त किया गया, लाइन को काट के द र और एस टी लूप कर दें, दुरुस्त किया गया है। सही आंकड़े, सह से सही, और आंकड़े निकालने के लिए आपको ज़रा सा इसको लास्ट में काट दें तो ये ड़ निकल जाएगा, तो ये आपका सही आंकड़े। और यही अगर आपको करना सही सही आंकड़े, तो आप उसको इस तरीके से रिपीट कर देंगे, डबल हो जाएगा, सही सही आंकड़े। अच्छी बात यह है कि, अच्छा अच्छी का सब चिन्ह है, ब को आधा करें, बात यह है कि। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य का हमारे पास सब चिन्ह बड़ा गोला, और उसको व से काट दें, स्वास्थ्य विभाग। जांच करनी चाहिए, ज च करनी चाहिए, और यहाँ गोला लगा दें जांच के लिए, जांच करनी चाहिए। सामाजिक स्रोत, सामाजिक सरते स्रोत। तत्कालीन सरकार, तत् को आधा कर दिए, कालीन सरकार। आने वाले समय में, आने का सब चिन्ह है, वाले समय में, आने वाले समय में। हर संभव तरीके से, डाउनवर्ड टिक में लगाएं, डाउनवर्ड र और मह डार कर दें, और तरीके से, हर संभव तरीके से। तो बच्चों, ये एडवांस फ्रेजेस की आउटलाइन में बताइए आपको, एक बार फिर से देख लें। स्वागत योग्य है, अनुकरणीय होनी चाहिए, बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा, ऐसा क्यों हुआ, राज्य सरकार ने सुधार कर लिया है, जिला स्तर पर न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सके, कम से कम, तमाम आंकड़े, तरह तरह की शिकायतें, दुरुस्त किया गया है, सही आंकड़े। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग जांच करनी चाहिए, सामाजिक स्रोत, तत्कालीन सरकार, आने वाले समय में, हर संभव तरीके से। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दी है। अब इसका मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। आंकड़े बहुत
मूल्यवान होते हैं, इसलिए उनका सटीक प्रयोग होना सदैव स्वागत योग्य है। यदि बिहार में कोरोना से होने वाले मौतों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दिख रही है तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय होनी चाहिए। पहले बिहार सरकार ने बताया था कि कोरोना की वजह से 5,529 लोगों की जान गई है, लेकिन महज एक दिन में यह आंकड़ा 9,429 पर पहुंच गया। ऐसा कतई नहीं कि एक दिन में 3,900 लोगों की कोरोना से जान गई है। दरअसल इससे पता चलता है कि हम आंकड़ों को दुरुस्त रखने के प्रति पर्याप्त सजग नहीं हैं। मृतकों की संख्या में अचानक आई इस उछाल की वजह से राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत दर्ज की गई है। इससे पूरे देश के आंकड़े में भी उछाल दिखा है और इस कारण से बिहार की और सबकी निगाह उठी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिकायत नई नहीं है। कोरोना संबंधी आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दल मौत के आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगाते रहे हैं। अब चूंकि राज्य सरकार ने सुधार कर लिया है तो आगे पूरी तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है। ब्लॉक और जिला स्तर पर आंकड़ों को ठीक रखने या सुधारने की कवायद होनी चाहिए। आंकड़ों को दुरुस्त रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआवजों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सके। कम से कम सरकार के स्तर पर तमाम आंकड़ों को एकत्र करने और जोड़ने का काम पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से हो। अगर आंकड़े सही नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में तरह तरह की शिकायतें सामने आएंगी। अभी यह देखना चाहिए कि आंकड़ों को दुरुस्त किया गया है क्या। इस ऐसे ज़िले हैं जहां से सही आंकड़े नहीं आ रहे थे। अगर ऐसे ज़िलों की पहचान करके निर्दिष्ट सुधार किए जाएं तो आगे के लिए बेहतर होगा। एक आशंका तो बन गई है कि ऐसे ज़िलों से आ रहे दूसरे आंकड़े कितने ज़मीनी या विश्वसनीय होंगे। बिहार जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में आंकड़ों का विशेष महत्व है ताकि किसी भी योजना में आंकड़ा जनित कमी की वजह से नाकामी न हासिल हो। यह अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने कमी को स्वीकार किया है और उसे आगे ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। संभव है आने वाले दिनों में आंकड़ों को और सुधारा जाए। सरकार को केवल अपने स्तर पर ही गणना नहीं करनी चाहिए, उसे तमाम निजी और सामाजिक स्रोत भी इस्तेमाल करने चाहिए। बिहार सरकार ही नहीं, अन्य सरकारों को भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में असत्यता का कोई भी आरोप न लगे। कोई यह न कहें कि तत्कालीन सरकार ने मौतों के आंकड़ों को छिपा लिया था। यह तय है कि आज के सूचना प्रधान युग में आंकड़े नहीं छिपेंगे। जैसे जैसे जीवन सामान्य होगा वैसे वैसे समीक्षाएं तेज होंगी और आलोचना भी। आज सरकारें अपने आंकड़ों को जितना दुरुस्त रखेगी भविष्य में उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। सरकारों को हर संभव तरीके से अपने आंकड़ों को ठीक करना होगा। मृतकों या पीड़ितों की सही गणना से आने वाले समय में अन्य महामारियों से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अभी जो आंकड़े आ गए हैं
उनकी भी ज़मीनी जांच जरूरी है। सरकारों को सावधान रहना होगा कि आंकड़े किसी प्रकार के घोटाले का माध्यम न बने। धन्यवाद।